नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन चौधरी। आज बात करेंगे 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की और इसको लेकर किए गए ओपिनियन पोल की। पर आज हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लें तो बेहतर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को रिप्लेस करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और यह गलत भी नहीं माना जा सकता क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी ऐसा ही करती है, यानी कि सत्ता पाने के लिए पूरी ताकत झोंक देती है। पर पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के संदर्भ में मेरा एक सवाल है। जिस राज्य में बीजेपी को उम्मीदवार उतारने के लिए दूसरी पार्टियों का सहारा लेना पड़ रहा हो, वहीं कई ओपिनियंस पोल में बीजेपी को या तो बहुमत के करीब दिखाया गया है या फिर बहुमत का आंकड़ा छूते हुए दिखाया गया है। यहाँ तक कि एक न्यूज़ चैनल पर तो ये देखा गया कि बीजेपी को 183 सीटें दी जा रही हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 100 सीटें भी देना गवारा नहीं समझा जा रहा। टीएमसी के खाते में 95 सीटें ही दी गई हैं। अब मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हुआ या किया जा रहा है। आपको भी पता होगा कि बीजेपी ने 2 से 3 ऐसे उम्मीदवार बना डाले जिन्होंने टिकट ही नहीं लेने से मना कर दिया। जैसे बीजेपी ने कोलकाता के चिरौंगी सीट से कांग्रेस के पूर्व नेता दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन फिर जो हुआ वो बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का कारण बना। आज की राजनीतिक परिस्थितियों में किसी भी नेता या कार्यकर्ता का अपनी पार्टी या फिर किसी भी पार्टी से टिकट प्राप्त करना पहला लक्ष्य होता है। बावजूद इसके शिखा मित्रा ने न सिर्फ बीजेपी का टिकट लेने से मना कर दिया बल्कि इसको लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। शिखा मित्रा ने साफ कह दिया कि जब वो बीजेपी में है ही नहीं तो फिर उन्हें टिकट क्यों दिया गया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये अन्याय है और वो बीजेपी में नहीं जाएंगी। इसी तरह एक और नाम है तरुण साहा, जिन्हें बीजेपी ने काशीपुर बेलगछिया सीट से अपना उम्मीदवार बना डाला। पर यहाँ भी बीजेपी को उस वक्त खूब शर्मसार होना पड़ा जब तरुण साहा ने भी बीजेपी का टिकट लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि वो टीएमसी में हैं और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो फिर उन्हें उम्मीदवार कैसे बनाया गया। साहा ने ये भी कहा कि वो टीएमसी में थे और इसी पार्टी में रहेंगे। तरुण साहा की पत्नी टीएमसी से विधायक भी हैं। अब ज़रा आप ही बताइए कि एक तरफ जहां बीजेपी को उम्मीदवार तलाशने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कई ओपिनियंस पोल्स में बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक प्राप्त करते हुए दिखाया जा रहा है। एक बात और, बीजेपी ने टीएमसी के वैसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जिन पर खुद बीजेपी ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाती रही है। अब आप ही बताइए, बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। बड़ी बेशर्मी से बीजेपी का कहना है कि उन्होंने जिनको भी पार्टी में शामिल किया या उम्मीदवार बनाया उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। तो फिर किस मुंह से बीजेपी ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है। इसका तो मतलब यही हुआ कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। अब जरा आंकड़ों पर भी गौर करें। बीजेपी के 289 उम्मीदवारों में से लगभग 150 ऐसे हैं जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं। मतलब कि पश्चिम बंगाल में लगभग पूरी बीजेपी टीएमसी का ही रूप धारण कर चुकी है। फिर भी बीजेपी को जिताना ओपिनियन पोल खुद उस पर परिभाषा को ही आगे बढ़ा रहा है जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाने लगा है। और इन्हें सब बातों से ये सच भी साबित हो जाता है। मतलब कि गोदी मीडिया अब जरा बीजेपी के उन मुस्लिम उम्मीदवारों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है।
इस बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कुल 9 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में उतारे हैं। इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जिन्हें बहुत शोहरत मिली हो। हाँ, एक नाम ऐसा है जिन्हें थोड़ा जाना पहचाना नाम कहा जा सकता है, और वो नाम है महफूजा खातून। महफूजा खातून ने पिछली बार भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस टॉपिक में मुस्लिम उम्मीदवार की चर्चा के लिए क्या मायने हैं। मायने हैं क्योंकि जो बीजेपी अक्सर मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने से कोसों दूर रहती है, उसने आखिर 9 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव में क्यों उतारा है। बात समझ में आई? अगर बीजेपी को अपनी जीत का यकीन होता तो मुस्लिम उम्मीदवार उतारती ही नहीं, और अगर उतारती भी तो शायद 1 या 2 उम्मीदवार ही उतारती। फिर भी कई ओपिनियन पोल में बीजेपी को सत्ता की दहलीज पर दिखाया जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे आप? अब आप थोड़ा इससे भी अंदाज़ा लगाएं कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में एक केंद्रीय मंत्री और 4 सांसदों को चुनाव में उतार कर उनकी किस्मत दांव पर लगा दी है। साथ ही टीएमसी से ही बीजेपी में आए पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय तक को विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा है। मुकुल राय को कृष्णानगर उत्तर सीट से उतारा गया है। इतना ही नहीं, परिवारवाद पर हमला करने वाली बीजेपी ने मुकुल राय के बेटे शुभांशु राय को भी टिकट दिया है, मतलब वो भी चुनावी मैदान में हैं। साथ ही 11 विधायकों को भी बीजेपी ने टिकट दिया है, जबकि बीजेपी ने तो 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। तो फिर 11 विधायक कहां से आ गए? जाहिर सी बात है, टीएमसी से या दूसरी पार्टियों से ही आए होंगे। फिर भी कई ओपिनियंस पोल में बीजेपी को टीएमसी से ऊपर दिखाया जा रहा है। क्यों और कैसे? आखिर में एक और बात कहना जरूरी समझता हूं, और वो ये है क्योंकि बीजेपी में टीएमसी नेताओं की भरमार है और टिकट भी ज़्यादातर उन्हें ही दिया गया है। इसलिए बीजेपी के अंदर और दूसरी पार्टियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा सिर फुटबॉल हो रहा है, यानी कि बीजेपी वर्सेस बीजेपी। फिर भी किस आधार पर ओपिनियंस पोल में बीजेपी को सत्ता प्राप्त करते या सत्ता के करीब दिखाया जा रहा है? हद है, किसी भी चीज़ की हद होती है, और गोदी मीडिया उस हद को भी पार कर चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।